आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। आपको बता दें कि यूक्रेन में तनाव है और इसी तनाव के बीच हम कुछ बिहारी छात्रों से बात करने वाले हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। वो क्या महसूस कर रहे हैं और यूक्रेन में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले प्रवीण से जानेंगे। प्रवीण, कहाँ से रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में कहाँ घर हुआ आपका? और यूक्रेन में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आप चाहे तो सर जैसे भी जिस भाषा में बात करना चाहे बात कर सकते हैं। ओके सर, मैं बिहार में पटना से हूँ, पटना साहिब। और मैं अभी फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं इसी साल आया हूँ। और सर यहाँ पे अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं और क्लासेस बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं, जोर शोर से सर। कोई लीनियंसी नहीं है, बिल्कुल। टास्क, असाइनमेंट, एग्जाम सब कुछ एकदम सही चल रहा है सर। सब सही चल रहा है। सर और शिवम, आप बताइए, आप कहाँ से हैं बिहार में और कब से हैं आप यूक्रेन? जी सर, मैं बिहार में मधुबनी से हूँ और पिछले 2 महीने से मैं यूक्रेन में आया हूँ। और हमारा भी काफी अच्छा चल रहा है। अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू ही हुई है और एग्जाम्स वगैरह, वाइवा वगैरह तो डेली चलते रहते हैं। बच्चे हैं कुछ सहमे हुए हैं, जो भी हमारी करंट सिचुएशन है वॉर को लेके, जो है जो भी कुछ रूमर्स फैले हुए हैं, या जिसकी वजह से भी कुछ बच्चे जा रहे हैं वापस, कुछ बच्चे आ भी रहे हैं विंटर सेशन में। तो कहा जाए तो ठीक ही है। फिलहाल तो हम तो यही हैं। जो सिचुएशन जिस हिसाब से देखा जाएगा उसी हिसाब से उठाए जाएंगे फैसले। अर्श, आप बताइए, आप कहाँ से हैं बिहार में और कब से यूक्रेन में हैं आप? मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं बिहार में मुजफ्फरपुर से हूँ। हम्म। मैं एक्चुअली अगस्त मिड में आ गया था यूक्रेन, तब से मैं इधर ही हूँ। अच्छा, तो किस चीज की पढ़ाई करते हैं आप वहाँ पे? मेडिकल मैं स्टूडेंट आप? मेडिकल स्टूडेंट हूँ जी। और एक भाई साहब है हमारे साथ, तो आप भी बताइए, आप कहाँ से हैं और कब से यूक्रेन में हैं आप? मैं आपका नाम जीत नहीं पढ़ तुमसे पा पूछ रहा रहे हूँ, सर। यूक्रेनियन में लिखा हुआ है इसलिए। वैभव भैया, वैभव। नहीं नहीं नहीं, जीत से बात कर रही है, यूक्रेनियन में लिखा है। जी जी। सर। जी, मैं बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम विश्वजीत है। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जो यहाँ पे अभी सिचुएशन देख रहा हूँ क्या, क्योंकि आज जैसे बताया गया था कि अटैक वैटैक के बारे में, तो वैसा कुछ नहीं है। जो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ की है, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो सिटी, मेन सिटी है टर्नोपिल सिटी की, जो है यहाँ पे क्या कि नॉर्मली सेंटर पे लोग प्रे कर रहे हैं, अपना यूनिटी शो कर रहे हैं एक साथ होके। और नॉर्मली यूनिवर्सिटी वगैरह क्लासेस वगैरह नॉर्मल चल रही है, मार्केट्स खुली है, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, खुले पड़े हैं, सारे चीज चल रही है। बस एक तरह जिस तरह से यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की आदेश अनुसार था क्या कि आपको यूनिटी शो करना है, तो उसी तरह यहाँ पे यूनिटी शो किया जा रहा है हर जगह। हर बिल्डिंग, हर कैंपस, जहाँ पे जिसके जो भी 5 आदमी 10 आदमी जहाँ जॉब करते हैं एक साथ, वहाँ अपने ऑफिस के नीचे या अपने रेस्टोरेंट के नीचे इकट्ठा होकर अपना वो फ्लैग लहराते हुए वो दिखा रहे हैं कि हम लोग यूनाइट हैं। और वो लोग कैंडल लेके चर्च में जा रहे हैं अपने, और उसके बाद प्रे कर रहे हैं क्या कि पीस के लिए। चिरंतन, आप कहाँ से हैं बिहार में और कब से यूक्रेन में? चिरंतन से मैं सवाल। चिरंतन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। हाँ, मैं बिहार में जहानाबाद से हूँ। मैं यहाँ 2 महीने से हूँ और मेरे हिसाब से सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ लोग अपनी दिनचर्या नॉर्मल मेंटेन करके रखे हैं और यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है उन्हें। तो आप वो लोग हैं जो जो बॉर्डर वाले इलाकों में आप में से कोई नहीं है। वैभव, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके यहाँ क्या स्थिति है अभी? मैं ऐसे तो झारखंड से हूँ, बट यहाँ पर मैं लवीव में लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। और लवीव यूक्रेन का एकदम वेस्टर्न पार्ट में आता है, तो बहुत दूर है वो, रशिया से तो बहुत दूर है। तो वहां पे क्या स्थिति है अभी? सिचुएशन एकदम नॉर्मल है यहाँ पर। जैसे कि जीत ने भी बताया, टर्नोपिल में जैसा है, टर्नोपिल ये जो भी टर्नोपिल, विनित्सा, लवीव, ये सारे थोड़े वेस्टर्न साइड में आते हैं, तो ये सब जगह पे सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। तो वेस्टर्न साइड में सिचुएशन ठीक है, ईस्टर्न में ही हाँ। ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है।
इस टर्न में कोई दोस्त रहता है आप लोग का जो बता रहा हो कि कैसे कैसा तनाव है वहां पे? खारकीव में मेरे कुछ दोस्त पढ़ते हैं, बट वहां पर तो क्लासेस भी अभी तक ऑफलाइन चल रहा है, वहां पर भी सिचुएशन नॉर्मल है। वॉर फ्रंट एरिया खारकीव भी थोड़ा दूर है, मतलब उसके आगे का जो एरिया है लुगांस्क खारकीव के वो बाद सब जगह खारकीव बहुत दूर नहीं है वैसे बॉर्डर से देखा जाए तो। हाँ, उसके 50 आगे फिर 40 लुगांस्क वो सब। का डिस्टेंस है वो। हाँ, तो वहां पर भी काफी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, घर से किसी मेरी को फोन आ रहा है कि भाई वापस आना, जल्दी वापस आ जाओ, तनाव बढ़ गया है? और खासकर बिहार सर में तो लोग। सभी को आ रहा है। हाँ, सर सभी को आ रहा है। क्या कह रही है घर मम्मी? से पूरा प्रेशर आ रहा है, पेरेंट्स पैनिक कर रहे हैं बस न्यूज इंडियन चैनल्स न्यूज देखकर। वगैरह को देखते हुए। मेरे ग्रुपमेट्स में ही बहुत सारे हैं जिनको घर से डेली कॉल आ रहा है, उनके फादर्स का, बहुत क्यूरियस होके। और सर मतलब कि वापस आ जाओ, ये है वो है, यहाँ हो गया है। राहुल जुड़े हमारे साथ। राहुल बताइए आप कहाँ से हैं और कैसा कंडीशन है आपका? बिहार में कहाँ से हैं आप? आवाज आ रही राहुल आपको मेरी? लगता है उनका आवाज नहीं आ रही मेरी। खैर बताइए आप लोग कि अब क्या कुछ चल रहा है मन में? सर मन में ये चल रहा है क्या कि देखिए वॉर होता है, अगर बाय चांस हो ही गया, स्टार्ट हो ही गया, नहीं अभी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, अगर हो जाता है तो एम्बेसी क्या करेगी हमारे लिए या नहीं कर पाएगी? इतने 28,000 बच्चे 20,000 बच्चे हैं यहाँ पे, तो अचानक से क्या कर लेगी एम्बेसी? अगर स्टार्ट भी हो जाती है तो उसके बाद सीधा सा साइबर अटैक होता है, सबसे पहली चीज। दूसरा चीज एयर स्ट्राइक होती है, क्या है, आप एयरलाइंस बंद कर देते, कोई एयरलाइंस अपना रिस्क लेगा नहीं उड़ाने के लिए, उड़ान भरने के लिए, तो रिस्क बढ़ जाती है। मतलब थोड़ा-सा होता है कि आपकी आवाज थोड़ी सी कट अंदर रही से है। पैनिक तो होता है क्या कि अगर अचानक से स्टार्ट हो या कि जब वहाँ। क्या बोले सर? आपकी थोड़ी सी आवाज हेलो? कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। जी, जी। हाँ। तो बोले सर, जैसे अभी फिलहाल अभी 6 महीना पहले ही देखे थे, अफ़गानिस्तान का सिनेरियो देखे थे, क्या वहाँ का सिनेरियो था जब वहाँ से लोग जा रहे थे तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे क्या कि मतलब पूरा हम ही लोग पे फोकस किया जाए एम्बेसी की तरफ से, बट लेकिन एक कुछ उनके तरफ से एक नोटिस ऐसा जारी किया जाए कि हाँ मतलब रियल नोटिस क्या कि जो हम लोग कंट्रोल में ले लेंगे सिचुएशन को। आपके पास इतना साधन तो है नहीं कि तुरंत आप अगर एक साथ 10 प्लेन भी उड़ाते तो उसके लिए भी आपको रूट डिसाइड करना होगा कि किस रूट से ले जाना है। ये तो आपसे नहीं है कि संपर्क आपको में है? आप भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं आप लोग? संपर्क में नहीं, वही नोटिस आती है जो वो अपने ऑफिशियल साइट पे जो डालती हैं बस, उसके अलावा हम लोग को तो है नहीं। लेकिन एम्बेसी ने तो हेडकाउंट ले लिया है, कितने लोग हैं अभी एक्टिवली, कितने लोग रह रहे हैं और इस तमाम चीजें हुई हैं? हाँ, ली है सर, लेकिन आप ये बताइए मुझे, आप श्योर कैसे, अगर एक हो जाती है तो आप क्या कर लोगे? आप ये बता दो मुझे। मतलब आपके पास अगर हो आपके पास कोई ऑप्शन है? तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो आप लोग क्या करेंगे फिर वहां पे? हम लोग कुछ सोचे नहीं है, बस नहीं, अभी अब अगर जाहिर फिलहाल। सी बात है, एडवाइजरी तो आ गई है कि अगर आपको लगता है कि वहां से निकलना चाहिए तो आप निकल जाइए। और अभी तो किराए भी बहुत बढ़ गए हैं। तो वही बात होती है ना सर, फिर अगर नहीं हुई सारी चीज, प्रोपोगेंडा जैसी रही और सारी चीज खत्म हो गई, फिर 60,000 लगा के जाओ घर और फिर वापस आते समय 50,000 की टिकट लगा के आओ, फिर कौन इतना देता? अगर इतना पैसा होता तो फिर एमबीबीएस वहीं से कर रहे हो। सर प्लस हमारी यूनिवर्सिटी से ऐसा नोटिस आया कि हो सकता है अभी जैसे कोविड के कारण हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं 25 तक विनिचा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और हमने डीन ऑफिस से बात की, हमने मतलब उनसे पूछा कि हमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे इसके बारे में। तो वो कह रहे कि हम श्योर नहीं है, हो सकता है 25 के बाद ऑफलाइन हो जाए क्लासेस, तो उसके बाद तुम चले जाओगे, फिर तुम वापस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने कैसे आओगे? तो ये बात हो जाती, फिर हम ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते कि अगर ऑफलाइन हो गई तो हमारे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम सर। देखिए, 2-3 कंसर्न है। मेन ऑनलाइन ऑफलाइन का कंसर्न है हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट, कोविड के कारण, वॉर के कारण नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन वाला कंसर्न। और दूसरा कंसर्न है जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स है, यहाँ पर होंगे थर्ड ईयर के भी, उनका जो एक फाइनल एग्जाम होता है थर्ड ईयर और 6th ईयर के बाद, यहाँ पर एक मैंडेटरी एग्जाम होता है खाली यूक्रेन में, तो वो एग्जाम ऑफलाइन ही होता है और वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है हमारे लिए। एग्जाम का क्या नाम है? क्रॉक एग्जाम। हाँ, तो वो एग्जाम मैंडेटरी है। तो अब जो बच्चा अगर अभी चला भी जाता है तो उसको जून में आके, वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट आके वो एग्जाम देना ही है। तो अब जो बच्चे यहाँ थर्ड ईयर में हैं, उनको इस बात से भी डर लग रहा है कि भाई अगर हम लोग चले गए तो उस समय आने टाइम फ्लाइट रहा नहीं रहा, वॉर का सिचुएशन क्या रहेगा। तो इसीलिए बहुत सारे थर्ड ईयर के बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं कि भाई वो एग्जाम पे रिस्क नहीं ले सकते।
तो बहुत कंसर्न्स है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे में। अगर एम्बेसी कुछ बोल दे कि भाई राइट टाइम है जाने का, वो तो अभी बस एडवाइजरी है कि यू मे लीव, तो अगर सर वो सही रहेगा। मैं अपनी बात में राय रखना चाहूँ तो मेरे ख्याल से बताइए। ऐसा हो रहा है कि एम्बेसी तो अभी कहेगी ही, जिस हिसाब से ये सिचुएशन है एम्बेसी अभी बोल रही है कि आपको जिसको जाना है वो जाए। एम्बेसी चाहेगी कि जितने जल्दी बच्चे जितने जल्दी हो सके तो वो चले जाए। बाद में अगर इवैक्यूएशन का कोई ऐसा टाइम आता है तो एम्बेसी चाहेगी कि हमारे पास कम से कम बच्चे रहे ताकि हम उन्हें इंडिया भेज सके उनपे। और दूसरी बात ये है कि ये ना तो ये तालिबान है ना तो ये अफगानिस्तान है, ये रशिया और कीव है। यूएन की बहुत मतलब बहुत बड़े कंट्री है, बहुत बड़े कंट्री है, सबकी दुनिया की सबकी नजर है, सबको अपना अपना इम्प्रेशन देखना है क्या कैसा है। और इंडिया भी चाहेगी कि यहाँ ऑब्वियसली रशिया और इंडिया का बहुत अच्छा संबंध रहा है, तो रशिया किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को हार्म तो नहीं करेगी। और रशिया कभी भी ऐसे पब्लिकली ये कॉमन लोगों पे तो अटैक नहीं करती है, नहीं करेगी। तो ये पॉलिटिकल इशू है, जैसा है मार्केट ऊपर नीचे का जो भी कुछ हो रहा है। और अमेरिका भी यही चाह रहा है, अमेरिका भी बीच में घुस रहा है, दोनों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ये समझ से परे है, एक तरह से कह सकते हैं इन लोगों के आपस की जो राजनीतिक है। कुछ कुछ होगा कि नहीं होगा इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। रोशन, मगर आप हम बताइए, आप कहाँ से हैं बिहार में, और क्या कहाँ पे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं आप? कितने वक्त से हैं आप यूक्रेन में? जी, मैं अभी लवीव में हूँ, यूक्रेन के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। और मैं बिहार के समस्तीपुर जिले से आता हूँ। और सर अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो लवीव में तो बहुत ही नॉर्मल है। सारे लोग अपने डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारी भी डेली क्लासेस हो रही है, और जो हमारी डेली जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। यहाँ तक कि जैसे अब लोग लवीव में हैं, हम लोग इजिली सब कुछ कर पा रहे हैं, सारी चीजें ओपन है, हमारे टीचर्स भी रेगुलर हमारे कांटेक्ट में है। तो ऐसी किसी तरीके की बात नहीं है कि अभी हम चाहे हमारे स्टूडेंट्स और घर वाले पैनिक करें लवीव में। और आगे की स्थिति की नहीं पता, लेकिन हाँ अभी जो आज की माहौल है उस हिसाब से किसी भी तरीके की कोई तनावपूर्ण बात नहीं है लवीव में। विश्वजीत, आप लोग लगातार खबरों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि देखिए जो हालात हैं वो थोड़े तनावपूर्ण है। तो ऐसे में हमें बहुत अपने आप को अपडेट भी रखना है, हमें इंडियन एम्बेसी से खुद को कनेक्ट भी रखना है। और हमने बिहारी छात्रों से इसलिए बात की क्योंकि बिहार तक के लिए मैं खास वीडियो बना रहे हैं कि आखिर बिहारी छात्र जो वहां पर हैं वो क्या सोचते हैं, कैसा माहौल है, और घर से क्या पूछा जाता है कि कब भाई कैसे हालात बा, सवाल तो आता होगा रोज। घर से तो वही पूछ रहे हैं कि आ जाओ जल्दी से, बट लेकिन हम लोग वही है कि थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जाएंगे फिर 2-3 मंथ के फिर बाद हम लोग को आना पड़ जाएगा यहाँ पे। और बात ये आती है, जैसे देखिए कोविड का जहाँ तक हमें पता है, जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन लिया था उस समय कोविड का जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ था, तो मुझे अभी भी याद है, क्या उस दिन हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, हम लोग खाना मेस में खाते थे। हुई क्या थी सीन, मैं ये अभी बता रहा हूँ। तो अचानक से ऑनलाइन मतलब बोला गया था कि सारी चीज लॉक रहेगी, लॉकडाउन जैसा रहेगा माहौल। उस समय देखे थे क्या कि मार्केट से किस तरह सामान खत्म होने लगी थी। तो उसी तरह कुछ कल सिनेरियो हमको देखने को मिला यहाँ टर्नोपिल में, थोड़ा सा बैंक वगैरह डॉलर के रिगार्डिंग लेते हुए, ताकि डॉलर वगैरह खत्म हो गए थे कल। लोग बच्चे खाना जा वाना रहे भी थे। इकट्ठा करके रख रहे हैं क्या घरों में, कि अगर स्थिति खराब होती है तो खाने के सामान इकट्ठा हो रहे हैं? नहीं, उस समय रखे थे, लॉकडाउन के समय रखे थे, तो वही हमको लगा कि अगर अभी भी अगर वैसा कुछ अगर थोड़ा सा भी होता है उस टाइप का तो तुरंत हो जाएगा। तो यूक्रेनियन तो थोड़ा जुगाड़ कर भी लेंगे, अपने इंडियंस कहाँ से जुगाड़ कर पाएंगे। बात मेरा ये नहीं कहना है क्या कि वॉर होगी क्या नहीं होगी, मेरा बस ये कहना है कि प्रिपेयर होना चाहिए, या इतना स्टॉक है तो एम्बेसी होना चाहिए। एम्बेसी ने तो कहा है कि आप संपर्क में रहिए, आपने हेड काउंट लीजिए, फॉर्म्स है आप फॉर्म्स भरिए ताकि वो आपसे लगातार संपर्क में रहे। तो बाकी आप क्या चाहते हैं, आप हमारे माध्यम से बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं? बताइए क्या कहते हैं राहुल। सर मैं राहुल बोल रहा हूँ बीएसएनयू से, बुकोविनियन से। सर मैं बिहार से छपरा से हूँ। मैं बस सर ये कुछ ऐसी सिक्योरिटी चाहता हूँ सर जिससे एम्बेसी हमारी यूनिवर्सिटी में बात करे, एक्सटेंशंस की बात करे, जो 25th वाली है, मतलब ऑनलाइन क्लासेज, इस पे कुछ बात करें। मान लीजिए हम अभी जाते हैं या फिर 26 से ये कर देते, जैसे मैंने फ्लाइट करा ली थी, जो पैनिकनेस हुई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने फ्लाइट की टिकट्स कराई थी, वो 23rd की है। और 23rd से मैं मान लीजिए यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ, वहाँ 25th को पहुंच रहा हूँ जैसे भी,
और 26 से मेरी ऑफलाइन शुरू हो जाए तो फिर वापस लौटना, आप सोच सकते हो ना कितना हेप्टिक होगा, ये सब होगा। कल की बात बता रहा हूँ मैं, तो कल जो वो क्रिटिकल टाइम था 16 फेब वाला, कुछ न्यूज चैनल्स इंडिया में ये भी दिखा रहे थे, तो पेरेंट्स बहुत पैनिक थे, हम लोग भी थे। उनको हम कैसे घर से क्या पूछे जाता कि कैसन हालात घर से तो देखिए मेरे फैमिली थोड़ी मतलब ये सब, मम्मी भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो वो कुछ ज्यादा जानकारी है उनको, तो वो मतलब ऐसी, लेकिन फिर भी सर पैनिकनेस आ जाती है। कितना भी कुछ हो, घर का कोई कहीं फंसा हुआ हो तो वो ऐसा लगता है। और कल जो अपने कुछ न्यूज चैनल्स हैं तो वो ऐसा दिखा रहे थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ दिखा नहीं रहे थे, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का ही बयान था कि 16 को हमला होने वाला है, वैसा कुछ था। उन्होंने आज रियूनियन डे भी मनाया है, रियूनियन डे भी आज मना रहे हैं वो। आप लोग गए थे उसमें? नहीं, आज हमारी तो क्लासेस चल रही हैं सुबह से ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, कल की सर ऑनलाइन क्लासेस कब से हुई हैं? पहले से हैं या फिर इस तनाव के बाद हो गई हैं? ये सर ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन बीच में 1-2 दिनों के लिए ऑफलाइन हुई थी, फिर तब तक ये न्यूज आ गया और फिर ऑनलाइन हो गई। कॉलेज वाले से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है? कॉलेज के टीचर्स तो यही बोल रहे हैं कि कुछ ट्रीटी होगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ बातें होंगी, डिप्लोमेसी के थ्रू इसको सुलझाया जाएगा। अच्छा। और कल की न्यूज है सर, कल बैंक वगैरह में कुछ इशू हुई थी सर, एटीएम से पैसे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे थे। तब तो बहुत लंबी कतारें भी होंगी वहां पे। नहीं, कतार नहीं, एटीएम से यहाँ ज्यादा है और क्राउड कम है, बहुत लोग के पास स्टॉक में पैसे होंगे। लेकिन हम लोग ने ट्राई किया तो कल ऐसे 3-4 फेलियर्स हुए। अच्छा, बताइए विश्वजीत, क्या कह रहे थे आप? सर आप बस ये रिक्वेस्ट करिए इंडियन एम्बेसी से क्या कि वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में आए और क्लासेस ऑनलाइन करते। जब जैसे कि मैंने पिछले साल पूरी लगभग 1 साल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, तो अगर 1 साल और कर दिया जाए तो क्या बिगड़ जाती है? ये ऐसे वहां तो कोई इशू आ नहीं रहा। आप लोग चाहते हैं कि क्लासेस ऑनलाइन हो ऑफलाइन के बजाय? एम्बेसी ये बात करे कि जब तक कुछ श्योर नहीं होता है हमारे, ये मतलब डिप्लोमेटिक तरह से सुलझाया नहीं जाता है, तब तक के लिए ऑनलाइन करे। सर रोशन, आई वांट टू से एक्चुअली सर, जो एम्बेसी का लेटर इवैक्यूएशन का आया है और जो कल एक लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक लेटर सर्कुलेट किया है, उसमें जो बोला गया है लवीव यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो ये क्लासेस ऑनलाइन है ये ड्यू टू कोविड केस के कारण है, ना कि किसी वार सिचुएशन के कारण। तो अगर वार नहीं होती है तो फिर हमें वापस ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए हमें अपनी यूनिवर्सिटी चाहे लवीव आना पड़ेगा। तो सर बात यह है कि अभी जो करेंट प्राइसेज हैं फ्लाइट के, वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 80,000 के बीच में आ रहे हैं, अगर हम अभी ऐसे निकलना चाहते हैं तो। और सर अगर फिर ये मार्च में ऑफलाइन करते हैं, फिर हमें आने के लिए फिर सर 40,000 अप्रोक्स खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सर हम यूक्रेन इसी के लिए मेडिकल पढ़ने आते हैं क्योंकि यहाँ की सर चीपर है, हमारे इंडिया से सर ये सस्ती यहाँ पे पढ़ाई होती है। लेकिन सर अगर हम पूरी बजट देख ले, अगर इसमें हम वहाँ इंडिया जाते हैं और फिर आते हैं, तो सर हमारे लगभग सर जो 1 लाख एवब का ये खर्च सर इंक्लूड होगा हमारे बजट में। तो सर हम ये चाहते हैं कि इंडियन एम्बेसी और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है वो एक ऐसा कंबाइंड डिसीजन निकाले कि हाँ वो ये पूरे टर्म ऑनलाइन रखेंगे, ताकि जब हम यहाँ से छोड़े, जब हम ये लवीव चाहे जो भी स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो जब यहाँ से इंडिया जाए तो उनको वापस इन मिड टर्म ना आना पड़े। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो फरवरी सेकेंड वीक चल रही है, और अगर मार्च फर्स्ट वीक में हमें बुलाया जाता है तो सर ये बहुत शॉर्ट टाइम का इंटरवल होगा हमारे इंडिया रुकने के लिए। ठीक है वैभव, आप बताइए अपने यहाँ के हालात। घर से मम्मी तो बोलती होंगी कि अरे आ जाओ यार, क्या करोगे, इतने हालात बुरे हैं। ऑफ कोर्स बोलते हैं, चाचू तो अभी बोल रहे हैं कि भाई जितने का टिकट हो रहा है आ जाओ, सेंस नहीं बनता है। तो मैं बीच में इतना टिकट्स का प्राइस महंगा हो रहा था तो और भी ऑल्टरनेटिव्स देख रहा था। हमारे यहाँ से पोलैंड पास में है, पोलैंड का वीजा वगैरह भी बहुत इजीली मिल जाता है, तो वो ऑल्टरनेटिव्स भी मैंने थोड़ा देखा था। बट हाँ देखते हैं अभी अगर टिकट खराब होती है तो आप लोग वहां से पोलैंड चले जाओगे। पोलैंड हो गया, सर्बिया हो गया, ऐसा कुछ कंट्रीज है तो जो आसपास में है अपने, वो सब कंट्रीज अगर जा सकते हैं तो वहां का वीजा लगेगा, शेंजन वीजा। बट हाँ वो अल्टरनेटिव भी मैंने सोच रखा था, तो अभी देखते हैं। अगर सस्ता हो तो इंडिया ही जाएंगे, क्योंकि घर जाएंगे तभी घर वालों को भी संतुष्टि मिलेगा कि हाँ अभी ठीक है।
तो अगर इंडिया जाने का हुआ तो फिर ऑफ कोर्स अगर टिकट्स वगैरह का दाम सस्ता रहा, बट मेन दिक्कत यही है, यूनिवर्सिटी एक बार हम लोग को बोल दे कि चलो 1 महीना के लिए भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जन बोले पूरा टर्म, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे को, मैं फोर्थ ईयर सिक्योरिटी में, मिल मेरे जाए को वक्त ताकि कितने दिन तक हमें हाँ, ऑनलाइन करना होगा, जब ताकि इस तक ये हालात में डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं आता है तब तक के लिए। हाँ। 1-1.5 महीना भी अगर हमें बोला जाए तो हम चल जाएं। कहीं मैं ऐसा ये ना नहीं हो, मान चाहता हूँ लीजिए कि हम भाई 1 ऑनलाइन महीना रहे। बाद आए, हाँ, फिर ऐसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए, फिर हमें भागना पड़े, ऐसा। ठीक है विश्वजीत, काफी टेंशन में लग रहे हैं आप, इतना मत सोचिए, चीजें सामान्य हो जाएंगी और चीजें ठीक भी होंगी। अर्श, आप बताइए, आप बहुत देर से शांत हैं। अर्श को मेरी आवाज नहीं आ रही लगता है। तो देखिए, आप लोग जहां भी हैं इस वक्त हालात सामान्य है, आप लोग आपके आसपास कोई और ज्यादा पैनिक, मतलब वही कल पैसे की जो आपने बताई दिक्कत हमें हुई एटीएम्स वगैरह में, वो भी अब ठीक होगी। सर बाकी सही तो वो भी तो सॉर्टेड होगी, सर कोई इशू सॉर्टेड नहीं है, होगी। मतलब आप अगर बाहर निकलोगे, आप अगर आपने न्यूज नहीं देखी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वॉर की सिचुएशन है, इतना नॉर्मल है सब कुछ। अच्छा, तो आप लोग ये सब वेस्टर्न साइड में ऐसा है ना, ईस्टर्न में तो ऐसा नहीं है। ईस्टर्न में जिन लोगों से आप बात करेंगे पता चलेगा कि भाई वहां पे तो आपको आर्मी, टैंक, तो ये सब तमाम चीजें दिखेंगी, सड़कों पे दिखेंगी। वहां पर आप बॉर्डर वाले इलाकों में तो काफी तनाव है ही। अब इस बात को आप नकार नहीं सकते ना, भले अब आप जी इलाके सर, में नहीं है, जी लेकिन सर, आप मैं इस बात चीज को में नकार नहीं रहता हूँ, सकते। मैं कैपिटल में रहता हूँ, मगर इधर भी कोई ऐसा चीज नहीं देखने को मिल रहा है। सभी नॉर्मल है, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, सभी लोग भीड़ चाल वैसे की वैसे ही है। बैंक में भी कल गया था तो बैंक में भी वैसे ही पॉपुलर हुए, वैसे ही भीड़ चाल थी, तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। सही इन्होंने सही बोला कि हाँ, न्यूज नहीं देखेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वॉर जैसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पे, इनफैक्ट ये कैपिटल में भी। तो वही बात है। चलिए, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और हमने आपसे इसलिए बात की ताकि हम जान पाए कि बिहारी छात्र क्या सोचते हैं। अगर आप लोग कुछ सरकार से कहना चाहें, आप सभी। सर सरकार से यही कहना है कि एम्बेसी कांटेक्ट करे सारी यूनिवर्सिटीज को, और एक कंफर्म लेटर जारी करे क्या कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। और अगर देखिए बात हालात क्या हो रही है कि कुछ अगर स्टूडेंट खुद से नहीं जाना चाहते अलग बात है, बट कुछ बच्चे जाना चाह रहे हैं और उसके पेरेंट्स ले जाना चाह रहे हैं, तो उसे जाने दिया जाए। तो इसी वजह से जैसे कि हाँ पिछले टर्म में भी ऑनलाइन चल चुका है क्लास, तो इस बार भी ऑनलाइन क्लासेस करने में उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी की वजह से बस यही रिक्वेस्ट है कि क्लासेस ऑनलाइन कर दे, मिनिमम 1 मंथ की होनी चाहिए सर, क्योंकि अगर 1 से 1.5 मंथ होती है तो बच्चे जा सकते आ सकते, क्योंकि फिर नहीं तो बजट इशू आ जाती है, ठीक तो प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है इसी की वजह से। ठीक अब है, वैसे ये थे। हाँ जी। आप जो बॉर्डर साइड बताए सर, वो सही बात है। जो मेन सिटी में है वो चीज, वो फर्क नहीं पड़ रही है। जो हम लोग इस साइड है, जो हमारी सिटीज बॉर्डर से दूर है, वो सच में तनावफुल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी इधर दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉर्डर पे है दिक्कतें। यहाँ जब इंसान को पर्सनली बीतता नहीं है प्रॉब्लम, तो उससे तब तक समझ नहीं आती है, बात ये होती है। इसी की वजह से बॉर्डर पे जिससे जो है बॉर्डर साइड, उसे प्रॉब्लम सच में हो रही है और होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक खुद को प्रॉब्लम ना हो तब तक आदमी समझ नहीं पाता, देखिए हालात देख सर, नहीं पाता। इशू इतना क्रिटिकल है कि उसको नकारा नहीं जा सकता है कहीं ना कहीं पॉइंट है, तभी तो इतना कुछ कुछ वर्ल्ड न्यूज वही में बात है। छाया हुआ है। हाँ हाँ, कुछ हुआ ऐसे होगा, थोड़ी, आग लगी होगी तब तो। और हाँ वही तो, जर्मनी के चांसलर आए यहाँ आए, फिर अगले दिन वहां गए, ऐसा कुछ थोड़ी है कि नहीं हो रहा फ्रांस के आए है। सारे प्राइम एक्टिविटीज तो मिनिस्टर ही एक रहा है। एक के बाद वही एक, तो, एक के बाद एक तुरंत कैसे आने लग गए। हर एक दिन स्टेटमेंट निकल रहा है, हर घंटे निकल रहा है, कुछ तो ग्राउंड पे कुछ तो है। आप लोग देखिए, बहुत सतर्क रहिए, और जो भी हो इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहिए और अपना खास ख्याल रखिए। आप देख रहे थे बिहार तक की एक खास पेशकश। हमने यूक्रेन में रह रहे छात्रों से इसलिए बात की ताकि हम बता पाए आपको कि क्या है स्थिति। जितने भी बिहार छात्र जिनसे हमने बात की वो सब ठीक है, वो बता रहे हैं कि उनके यहाँ हालात बेहद सामान्य है, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो अपने आप को लगातार अपडेट रख रहे हैं। और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।